बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़बर की तलाश के पीछे पीछे हम यहाँ दुनिया के इस हिस्से में आ गए हैं, स्विट्ज़रलैंड में, और यहाँ से आपको बताते हैं कि हमारे पास रिपोर्ट करने को क्या है और क्या नहीं है। इस सदी की सबसे बड़ी डील अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। पाकिस्तान सालिस बन नहीं रहा, बन गया है। और यहाँ हमने जो मुख्तलिफ लोगों से, सहाफ़ती हलकों से, सिफारती हलकों से बात की, उसके नतीजे में हमें क्या समझ में आया, हमने क्या देखा है, यहाँ पर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, जो हुआ वो क्यों हुआ और जो नहीं हुआ वो क्यों नहीं हुआ, ये हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं। एक तो यहाँ से बहुत करीबी वो मकाम है बर्जनस्टॉक के, जहाँ पर बाकायदा पहले एक दस्तखती तकरीब होनी थी पाकिस्तान की सालिसी में, पाकिस्तान की मेज़बानी में ईरान और अमेरिका एक मुआहदे पर दस्तखत करते। लेकिन चूँकि डिजिटल सिग्नेचर्स हो गए और उसके बाद हमने देखा कि फ़िज़िकल सिग्नेचर्स भी हो गए, उसके बाद उस तकरीब की जो हैसियत थी वो अलामती रह गई थी। सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि वो मुआहदा उस अंदाज से नाफिज़ुल अमल ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ज़ाहिर है वो तकरीब उस अंदाज से नहीं हुई, जिसकी बहुत सारी वजूहात हमें समझ में भी आती हैं, ज़राए से भी, ख़बर की बुनियाद पर भी और तज्ज़िये की बुनियाद पर भी। एक तो आपने देखा है कि ईरान के खुद सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई साहब ने भी ये राय दी है कि मेरी राय सबके मामले में मुख्तलिफ थी, लेकिन जब मुझे एश्योर कराया गया मेरे प्रेसिडेंट की जानिब से कि ये मिल्लत ईरान के लिए ये अच्छी डील है, तो मैंने अब इजाज़त दी है। तो उनकी रजामंदी है, इसमें नाराज़गी नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा कि मेरी राय मुख्तलिफ थी। ईरान ने कुछ और तबकों की या मासेस की भी राय वही हो सकती है जो मुश्तबा खामनेई साहब की थी, लेकिन अब वो अपने रहबर के साथ खड़े हैं। इस सब वजूहात की बिना पर वी हैव ऑल द रीजंस टू बिलीव कि ईरान ना चाहता हो कि हमें किसी भी ऐसी सिचुएशन में हम हो कि जहां अमेरिकन के साथ पिक्चर्स खिंचवानी पड़े, हाथ मिलाना पड़े। ज़ाहिर अगर तकरीब होती तो ये सब कुछ होता, फैमिली फ़ोटो होती, हैंडशेक होता और सिग्नेचर होता। तो जब मुआहिदा प्रैक्टिकली तो हो गया, अगर पिक्चर अवॉइड हो सकती हो तो ईरान ने वो ये काम किया है। दूसरा, नॉट टू फॉरगेट कि अय्याम मुहर्रम का आगाज़ हो गया है। ये वो अय्याम है ज़ाहिर है जो कि ईरान में अय्याम अज़ा के तौर पे शहादत इमाम अली मकाम साने है करबला वाक़, करबला 2 के 10 मुहर्रम हराम को हुआ, उसकी याद में दुनिया भर में ज़ाहिर मनाया जाता है और यहाँ पर ईरान में बिल्कुल एक ख़ास उसका एहतमाम होता है। तो कोई बहुत ज़्यादा रीत नहीं है इन अय्याम में इस तर्ज़ का कोई मुआहिदा या जी बड़ा अच्छा हो गया प्लेजेंट्री एक्सचेंज करने के लिए कोई बहुत ये आइडियल दिन नहीं, और इस तरह की कोई रीत नहीं है कि यहाँ पर कि ऐसा कोई विजुअल हो। तो ये भी अगेन वी हैव अ रीज़न टू बिलीव कि ये भी रीज़न में से एक रीज़न है। और जाहिर सी बात है अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीब ना होने के बावजूद पाकिस्तान का किरदार बतौर सालिस इसमें ज़र्रा बराबर भी कमी इसलिए नहीं आती कि वो जो मुआहिदा है जो कि रहती दुनिया तक अब सामने रहेगा, उसमें 3 ही ममालिक के दस्तखत हैं। तो ज़ाहिर है 2 तो अमेरिका होंगे और ईरान होंगे, जो कि उनके तो ममालिक बराह रास्त मुलविस है। तीसरा एक ही मुल्क है जिसका दस्तखत मरकज़ी हैसियत में है, दरमियान में है, उस मुल्क का नाम पाकिस्तान है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तवस्सुत से ये डील यहाँ पर हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ जहाँ मैं मौजूद हूँ, मुझे मेरे अक़ब में बहुत सारे सहाफ़ी ख़बर की तलाश में नज़र आते हैं। अभी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब हमारी इत्तलात ये कह रही हैं, अभी मेरी कुछ इंटरनेशनल मीडिया से बात हो रही थी, उनकी इत्तलात कुछ और कह रही थी। मैंने कहा मेरी इत्तला मुख्तलिफ है। वो ये कहते हैं कि जनाब अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब भी वो ये कहते हैं कि वहाँ बर्जनस्टॉक में कुछ हलचल है और उम्मीद है या इम्कान है कि अगले कुछ घंटों में ही कोई मूवमेंट होने वाली है, जिसके लिहाज से वहाँ पर अरेंजमेंट किए जा रहे हैं। क्या मूवमेंट है नहीं बताया जा रहा, लेकिन कुछ ऐसा होने जा रहा है। मैंने उनसे अर्ज़ की कि मेरी इत्तला ये है कि वहाँ पर अभी चीज़ें फ़िलहाल तो वाइंड अप हो रही हैं और कम से कम अगले कुछ घंटों में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। फॉर द टाइम बीइंग ये मामला पॉज है। मुज़ाकरात डीरेल नहीं हुए हैं। बर्जनस्टॉक में आज मुज़ाकरात के आगाज़ होने का या आपसे कुछ घंटों बाद आगाज़ होने का मामला फ़िलहाल पॉज पर है और उसकी भी मुख्तलिफ वजूहात सामने आ रही हैं। एक तो हमने देखा है कि इसराइल ने फिर एक वहशियाना बमबारी की है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसराइल इस डील से नाराज़ है, परेशान है, मुस्तरब है कि ये क्या हो गया, ये पाकिस्तान ने क्या करा दिया, ये डोनाल्ड ट्रंप ने किन चीज़ों पर इत्तेफाक कर लिया। और हमें डेस्परेट अटैम्प्ट नज़र आ रहे हैं। 20 से ज़ायद शहादतें लबनान में इसराइल ने आज फिर की हैं और जवाब मिला है उनको। 4 इसराइली फ़ौजी हलाक हुए हैं। मेरी यहाँ पर बात हुई अमेरिकन सहाफ़ियों से, इसराइली सहाफ़ियों से, मिडिल ईस्ट के सहाफ़ियों से। वो इसराइली सहाफ़ियों से गुफ्तगू का मैं खुलासा बताऊँ तो वो कहते हैं ये क्या कर दिया है, ये हमारे मुल्क के साथ क्या हो गया है, ये कैसी डील हो गई है, ये डिज़ास्टर है हमारे मुल्क के लिए, ये ईरान ने बहुत ही अच्छी डील निकाल ली है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत कुछ सरेंडर कर दिया है, ये आज हमारे 4 फ़ौजी जो है वो जान से चले गए हैं। तो वो तो बिल्कुल ही इस डील पर हैरान परेशान हक्का बक्का है कि ये हो क्या गया और आगे बनेगा क्या। और पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर कि चाहे वो दुनिया का किसी भी मुल्क का मीडिया हो, यहाँ बहुत सारा मीडिया आया हुआ है, वो सब ये कहते हैं, वो सब पाकिस्तान के नाम से ना सिर्फ वाकिफ़ हैं, अगर पहले नहीं भी थे तो अब वाकिफ़ हैं, या पहले अगर किसी अल्लाह ना करे बुरे हवाले से भी वाकिफ़ थे तो अब अच्छे हवाले से वाकिफ़ हैं। पहले अगर उनके कानों में ये आवाज़ पड़ती थी भारत की प्रोपेगेंडे के नतीजे में या किसी और हवाले से कि ये तो दहशत गर्दों का मुल्क है, ये दहशत गर्दी का मुल्क है, तो अब ये कहते हैं अमन का मुल्क है, अमन कराने वाला मुल्क है। और मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से अर्ज़ कर रहा हूँ कि फ़रीक़ैन
एक एक्सट्रीम से लेकर दूसरा, ईरान हो या अमेरिका हो या बाकी ममालिक, पाकिस्तान के किरदार के हवाले से सभी मोतरफ़ हैं। सब बाय नेम पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को जानते हैं, सब बाय नेम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को जानते हैं, जो कि ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही एज़ाज़ की बात है। 14 निकात पर अगर इसराइलियों का बिलखुसूस और अमेरिकन्स का बिलउमूम थोड़ा मुस्तरब होना बनता है, थोड़ा मुस्तरब होना नज़र आ रहा है, तो ये बनता भी है। एक तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि यहाँ भी सहाफ़ती हल्कों से बात करके, और मेरी अपनी राय भी, आप आने वाले दिनों में देखेंगे इसका लोग कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे ओबामा डील का इस डील से, ट्रम्प डील से, और ट्रम्प को इस पर बहुत तनकीद का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है अमेरिका के सियासी मंजरनामे पर भी इसके असरात आपको नज़र आए। मिसाल के तौर पर आप ये देखिए कि इस डील में क्या लिया है ईरान ने और क्या लिया है अमेरिका ने। ईरान ने $300 बिलियन का वादा लिया है शराइत के साथ कि ये होगा, तो $300 बिलियन, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। पाकिस्तान की पूरी मईशत का हजम 452-450 बिलियन डॉलर्स है। $300 बिलियन का वादा लिया है। ईरान ने सैंक्शन फ्री ईरान, तमाम तर पाबंदियों का खात्मा बशमूल ईरान अमेरिका, बशमूल IAEA और दीगर पाबंदियों के खात्मे का वादा लिया है। ज़ाहिर मशरूत वादा है, लेकिन अगर मैं आपकी खिदमत में खुलासतन अर्ज़ करूँ, आबनाए हुर्मुज़, जो कि इससे पहले खुली हुई थी, कभी बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये क्या है, ये क्या चीज़ है। आबनाए हुर्मुज़ पे आज से पहले कभी कोई टैक्स या टोल लगने का तो कोई कभी टॉपिक अंडर डिस्कशन भी नहीं आया है। इस डील में लिखा है कि इस डील के साइन होते ही ईरान आबनाए हुर्मुज़ खोल देगा, टोल फ्री खोल देगा 60 रोज़ के लिए। उसके बाद ओमान के साथ मिलकर और बाकी ममालिक के साथ मिलकर तय होगा कि इसका क्या मैकेनिज्म होना है। तो आबनाए हुर्मुज़ जो कि पहले तय था, गोज़ विदाउट सेइंग कि खुला है और बग़ैर फ़ीस के खुला है, अब खुला है पर भी सवालिया निशान, और बग़ैर फ़ीस के खुला रहेगा पर भी सवालिया निशान। ईरान के जो बाकी मामला, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ईरान को मिलनी है फ़ाइनल डील के बाद, लेकिन ईरान एक ऑयल रिच कंट्री है और ऑयल एक्सपोर्ट्स ईरान की उस अंदाज से ज़ाहिर नहीं हो सकती थी सैंक्शंस की वजह से, वरना ईरान बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला कमाता। इस डील में ये भी लिखा है कि डील यानी MOU साइन होते ही इक़दामात किए जाएंगे कि ईरान की जो तेल की बरामदाद है उसको किस अंदाज से फैसिलिटेट किया जाए। और अमेरिका को इसमें क्या मिला है? अमेरिका को यकीन दहानी मिली है कि ईरान जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। तो ईरान की स्टेटेड पोजीशन हमेशा ये रही कि हम जौहरी हथियार नहीं बनाएंगे। ईरान हमेशा ये कहता रहा है कि यूरेनियम की अफजूदगी हम बिल्कुल करते हैं, हम मानते हैं, और ये पुरअमन मकासद के लिए, ये दीगर मकासद की तकमील के लिए है, ना कि किसी टेररिज्म के मकासद के लिए। इस डील में उस यूरेनियम की अफजूदगी का भी तर्क होना नहीं लिखा है। ये लिखा है कि यूरेनियम की अफजूदगी के हवाले से भी चीज़ें तय पाएंगी। इस डील में ये भी नहीं लिखा है कि जौहरी प्रोग्राम के हवाले से कुछ तय पा गया, नहीं, जौहरी प्रोग्राम के हवाले से बातचीत होगी। अब आप खुद इसमें तय कीजिए तो इस डील में अमेरिका के लिए क्या रखा है और ईरान के लिए इस डील में क्या रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया अमन की जाने बढ़ रही है, पाकिस्तान की वजह से बढ़ रही है। तमाम तर सहाफ़ी यहाँ पे, तमाम तर यहाँ पे जितने सिफारती हल्के हैं दुनिया की इस खूबसूरत ज़मीन में, अल्लाह ताला के ये क्या खूबसूरत अल्लाह ताला की तख्लीक़ है, क्या नज़ारे हैं, क्या कहने हैं। बहुत खूबसूरत मुल्क है, बहुत पुरसुकून मुल्क है, और यहाँ पर भी अमन के हवाले से अगर बात हो रही है तो एक ही मुल्क का नाम सबसे ज़्यादा लिया जा रहा है, उस मुल्क का नाम है पाकिस्तान। आप एतमाद का लेवल देखिए पाकिस्तान पर, दोनों ममालिक का, जिनका एक दूसरे पर टके का भी एतमाद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पर कितना एतमाद है, पाकिस्तान को कितना क्रेडिबल समझते हैं। और ये भी मैं अर्ज़ कर दूँ, पाकिस्तान इसमें कोई सिर्फ टू से कि पाकिस्तान इसमें मीडिएटर रहा है, ये भी शायद मैं तो कहता हूँ अंडरस्टेटमेंट हो। पाकिस्तान ने नोक पलक सवारने में, पाकिस्तान ने जब इस साइड का एतमाद मजरू हो रहा हो उस साइड पर तो उसको बहाल करने में, जब इस साइड का एतमाद मजरू हो रहा हो इस साइड पर तो इसको बहाल करने में, एक एक फरीक के साथ घंटों बैठने में, रातों की नींदें लगाने में, घंटों लगाने में, हफ्तों और महीनों लगाने में, पाकिस्तान ने एक एक चीज़ में अपना अहम तरीन किरदार अदा किया। ऑल द क्रेडिट टू फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, मोहसिन नकवी साहब, इसहाक डार साहब, तमाम तर लोग। डोमेस्टिक फ्रंट में देखें तो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन अता तारर साहब, ये कमाल है। पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबरें इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। इकनॉमिकली भी इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए आगे अच्छी खबरें निकलेंगी, क्योंकि अब वो अमेरिका पाकिस्तान को किस मुंह से मना करेगा कि आपने पाक ईरान गैस पाइपलाइन पे परसू नहीं करना, जो कि खुद ही ईरान के साथ ईरान को इकनॉमिकली प्रॉस्पेरस बनाने के इक़दामात के हवाले से बहुत सारे वादे या यकीन दहानियाँ करा चुका है। और पाकिस्तान के एतमाद का लेवल देखिए कि वहाँ अमेरिकन प्रेसिडेंट नाम लेते हैं, जहां बार बार पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का और पाकिस्तान की दीगर क़यादत का, पाकिस्तान
बैसित मुल्क पाकिस्तान के किरदार का। वहीं पर ईरान के एतमाद का ये आलम है कि कल जब खामनई साहब ज़िंदा थे तब खामनई साहब, ये रिकॉर्ड की बात है, खामनई साहब ने ये अपने ट्वीट में लिखा कि गज़ा के हवाले से जो पाकिस्तान का किरदार है हम उसको सराहते हैं। गज़ा के हवाले से दुनिया में किसी और मुल्क से ज़्यादा अलमबरदार ईरान रहा है। ईरान का खामनई साहब का ऑन रिकॉर्ड ये कहना कल जब वो हयात थे कि हम पाकिस्तान के किरदार को बहुत सराहते हैं, ये कल की कामयाबी। और आज जब खामनई साहब इस दुनिया में नहीं है, जब मर्तबा शहादत पे फाइज हो चुके हैं, तब उनके फ़र्जंद और ईरान की स्टेट की जानिब से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को दावत दी जाती है खामनई साहब के जनाजे में शहीद होने के लिए, जो कि बाय द वे एक और बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है अगले दिनों में, जिसमें हैरान न होइएगा अगर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका तस्करा है। क्योंकि खुमैनी साहब का जो जनाजा था, जो कि बज़ाहिर आम हालात में हुआ था, ज़ाहिर बहुत बड़ा लॉस था, लेकिन बज़ाहिर आम हालात में हुआ था, यहाँ तो एक मखसूस हालात में खामनई साहब की शहादत हुई है। खुमैनी साहब का जनाजा तारीख़ के कुछ बड़े जनाजों में से एक है। खामनई साहब का फ्यूनरल एक बहुत बड़ा जनाजा होगा और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा है कि हम बिल्कुल शिरकत करेंगे उसमें। सो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत इज़्ज़त, बहुत वक़ार, बहुत मकाम दिया है। इसीलिए हम कहते हैं खुदा की ख़ास रहमत है, बुज़ुर्गों की बशारत है, कई नस्लों की क़ुरबानी, कई नस्लों की मेहनत है, असासा है शहीदों का, शहीदों की अमानत है, ताउन ही ताउन है, मोहब्बत ही मोहब्बत है, जब ही तारीख़ ने रखा है इसका नाम पाकिस्तान। और आज आप इन जुमलों का लुत्फ़ मज़ीद महसूस करेंगे कि मोहब्बत अमन है, मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम पाकिस्तान।